5 मनी हैबिट्स जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लगभग आज से 5000 साल पहले एक सभ्यता के बहुत धनवान व्यक्ति ने राजा के आग्रह करने पर अपनी पूरी जनता को बताई थी। और कहीं न कहीं आज के जो दिग्गज इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, प्राग पारिक और बड़े बड़े धनवान लोग, वे भी यही कहते हैं कि ये 5 मनी हैबिट्स ऐसी है कि आप कहीं पर भी काम करते हो, कितनी भी छोटी नौकरी करते हो, कैसे भी पैसे कमाते हो, ये 5 हैबिट्स आपको अपनानी ही चाहिए। चलो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश शर्मा, मेरे चैनल जीने की कला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा काम है आपके पास उन लोगों की ऑथेंटिक, प्रैक्टिकल और सच इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना जिन्होंने पर्टिकुलर क्षेत्र को अपना पूरा जीवन दे दिया। वो अलग बात है कि ये ज्ञान हम तक पहुंच नहीं पाता। बिलीव मी, मैं आपको सारी ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप समझदार है, आपको क्या करना है आप खुद जान जाएंगे। दोस्तों, ये मेरे कोर्स धन की एक सच्ची यात्रा का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पूरा वर्ल्ड केवल 4 ही तरीके से पैसे कमाता है, उनमें कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। अगर आप और दूसरे तरीकों से कमा रहे हो, उससे निकलना क्यों जरूरी है और कितना जल्दी जरूरी है, आप जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर भी जोड़ देता हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं, या मेरी प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो आपको एक बहुत ब्रॉड व्यू देगी आपका क्यों निकलना जरूरी है। चलो अब टॉपिक पे बात करते हैं। आज धन की सच्ची यात्रा का दूसरा चैप्टर कि वे 5 मनी हैबिट्स जो हम सभी को अपनानी ही अपनानी। जो सबसे पहली हैबिट्स है दोस्तों, वो है पे योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को पैसा दो। देखने में बात आपको अटपटी लग रही होगी, भाई आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले वो हमें तो मिलती है, लेकिन आप देखना सोचने का नजरिया कैसे बदलेगा। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आप क्या करते हो? बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, मोबाइल का बिल, घर के खर्चे, और महीने के लास्ट में आप क्या पाते हो कि आपके पास एक सिंगल रुपया नहीं बचता, और मन में वही आस रह जाती है, यार कुछ पैसा तो जोड़ना था। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर मेरी सैलरी 100 रुपये है तो 25 रुपये सबसे पहले मैं अपनी जेब में रखूंगा, आई मीन अपने खाते में रखूंगा। कुछ भी हो जाओ, चाहे मेरा खर्चा ना उतरे, मेरा खर्चा घर का मुझे कम करना पड़े, लेकिन 100 में से 25 रुपए सबसे पहले मैं अपने खाते में रखूंगा। आप देख रहे होंगे कि जो आपकी सैलरी आ रही थी, आप अभी भी दूसरे के लिए कमा रहे थे। कैसे? सबसे पहले आते हो, कहीं क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो, फैमिली के खर्चे आ जाते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस और पता नहीं कितने रूप में खर्चे। आपको ये हैबिट्स अपनानी होगी। सबसे पहले भाई कुछ भी हो जाओ, 100 में से 25 रुपए अपने खाते में रखूंगा तो रखूंगा। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। आप 10-12 साल बाद जब आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, आप अपने पास इतना ह्यूज अमाउंट पाओगे कि आपको वो बहुत खुशी देगा। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसमें से 25,000 रुपए आपको जोड़ने हैं तो जोड़ने। सबसे पहले आपको अपने बिल नहीं भरने हैं, आपको सोचने का नजरिया बदलना है कि आज मैं सबसे पहले ये पैसा जो कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है अलग अलग रूपों में, या मेरे जो खर्चे हैं, मैं उनको पे नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं अपने आप को दूंगा। आपको ये हैबिट्स आज से अपनानी है। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। अपने खर्चों को अपने नियंत्रण में लाओ। अब देखो दोस्तों, खर्चे भी 2 तरीके के होते हैं, नेसेसरी, अननेसेसरी। जरूरत वाले खर्चे जिनसे आप बच ही नहीं सकते। देखो जो हमारे बच्चों की स्कूल की फीस है, मोबाइल का रिचार्ज है, क्रेडिट कार्ड्स का बिल है, फैमिली की रिक्वायरमेंट है, खाना पीना, मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी है जिनसे हम बच ही नहीं सकते। लेकिन आप ऑब्जर्व करना, आप कुछ ऐसी आदतें भी पाल चुके हैं जिसमें आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। अननेसेसरी खर्चे जिनको बोलते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी गाड़ी खरीद लेना, बड़ी बाइक खरीद लेना। आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा पीछे जाना। जब आपकी सैलरी लगी थी, आप उस टाइम ज्यादा 500-1000 रुपए के जूते पहनते थे, 1000 रुपए के कपड़े पहनते थे, आपके पास 7-8 हजार रुपए का मोबाइल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगी, 2 महीने भी नहीं हुए नौकरी लगे को, अब आपका मोबाइल 8000 से 25,000 का मोबाइल हो गया है, किसी का तो 50,000 का हो गया है। 1000 के कपड़े भैया पसंद ही नहीं आते, 5-6 हजार के कपड़े पहन रहा हूँ। जूते भी जो 500-1000 रुपए के पहनता था, 2-3 हजार रुपए के जूते पहन रहा हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता, बाकी दुनिया झूठ बोलती है। आपने अपने खर्चों को बढ़ा लिया है 200 से 300% से, और आपकी सैलरी किस हिसाब से बढ़ती है? 7%, 10%, 12%। भैया इन गैर जरूरी खर्चों को आप कैसे कवर कर पाओगे? फाइनेंशियल लिटरेसी और क्या है? यही तो फाइनेंशियल लिटरेसी है। आपको थोड़ा सा जागरूक होना है कि मुझे खर्चे अगर बढ़ाने हैं, मुझे सोसाइटी में अपना लेवल मेंटेन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप अप जाना है, एकदम जंप नहीं मारना है। क्योंकि ये जो आप जंप मार रहे हो ना, आप हमेशा इस लूप में फंसे रह जाओगे। जो इंसान थोड़ा सा भी बुद्धिमान है, जो अपने गैर जरूरी खर्चे है उससे भी अपना पैसा बचाएगा और उस पैसे को खाते में डालना स्टार्ट करेगा। क्योंकि यार हमारे पास एक सोसाइटी नहीं है इंप्रेस करने के लिए, हमें अपने फैमिली का पेट पालना है। आगे जाके इतना पैसा जरूर जोड़ना है ताकि हम सुखमय तरीके से जिंदगी बिता सके। जो नंबर 2 नियम है वो यही कहता है कि जो आपके गैर जरूरी खर्चे है, आपको उनको अपने नियंत्रण में लाना है। नंबर 3, नाउ मल्टीपल योर इनकम। अपने पैसे को काम पे लगाओ। आपने जो 25 रुपये जो जोड़े थे 100 रुपये में से, या अपनी 1 लाख रुपए महीना की जॉब में से जो आपने 25,000 रुपए जोड़े थे, उसको भैया काम पे लगाओ। किस काम पे? अगर वो बैंक में पड़ा है, वो आपका पैसा अगर बैंक में है, तो आपको कितना इंटरेस्ट देगा? वो 3 से 4% का। भारत में महंगाई भैया 7% से बढ़ रही है। जो चीज आज 100 रुपए की मिलती है, वो अगले साल 107 रुपए की मिलने जा रही है। बैंक में पैसा पड़ा है तो 103-104 रुपए होंगे, तो -3 रुपए में आपके पैसे की वैल्यू हो गई। तो आपको ऐसे निवेश खोजने हैं जहां पर आपको 7% से लेकर 8, 10, 15% तक का रिटर्न मिल सके। आप अगर ढूंढोगे तो सब मिलेगा, और नहीं मिलेगा, ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं आपको बताऊंगा।
लाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लाऊंगा ना वो सब वो सच लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स झूठ नहीं बोलता, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, आपके जेब से पैसा निकालने वाले झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इस पूरे खेल में गणित कभी झूठ नहीं बोलेगा मेरे भाई। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी झूठ नहीं बोलता, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसे भी चीजें हैं जहां पर आप 14, 15, 16, 17% तक कभी रिटर्न कमा सकते हो, और लॉन्ग टर्म में 1% भैया इतना बड़ा गैप क्रिएट कर देता है जिसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये तीसरा नियम यही कहता है कि आपको अपने पैसे को काम पर लगाना है। आपका पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट ना कर ले, एक आर्मी क्रिएट ना हो जाए। ये कम से कम 10 से 12 साल 15 साल का प्रोसेस है मेरे भाई। जो आपकी 10 से 15 साल बाद फाइनेंशियली कंडीशन होगी ना भैया, आप मेरी इस वीडियो को याद करोगे, कोई बंदा कोई बात बता कर गया था, क्योंकि यार ये इन्फॉर्मेशन मेरी नहीं है, ना मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो बस काम कर रहा हूँ बुद्धिमान लोगों का, समझदार लोगों का, जिन्होंने ये तरीके ढूंढे उनको बस आप तक पहुंचाने का। और यार मैं क्या आपके जैसा बंदा हूँ। तो आशा करता हूँ तीसरा नियम आप बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, उस पैसे को अच्छी जगह काम पर लगाओगे। और भैया जो चौथा नियम मैं बताने जा रहा हूँ ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ आप धन भी जोड़ लोगे, और आप अभी भी किसी ना किसी रूप में धन जोड़ रहे होंगे, लेकिन मिड फैमिली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? आज का समाज बड़ा झूठा है, लोग दिखावे के है, बस में ये तरीका फाइंड कर रहे हैं कि आपके जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। तो नंबर 4 मनी हैबिट यही कह रही है, अवॉइड द थिंग्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड, इन्वेस्ट ओनली वेयर यू अंडरस्टैंड। अपना पैसा कहीं पर भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जो आपके समझ में नहीं आता, जो आपके विश्लेषण या आपके मानकों पर खरा नहीं उतरता। आपने देखा होगा जब लोगों को पता चलता है आपके चारों ओर भाई इस आदमी के पास थोड़ा पैसा हो गया है, आपको लालच देंगे, लाओ अपना पैसा दो, आपका पैसा 2 साल में डबल हो जाएगा। कोई आपको प्लॉट बेच देगा, इसकी वैल्यू आज से 3 साल में डबल हो जाएगी, आपको सपने दिखाएगा। आपके भी दिमाग में चल रहा है यार जमीन तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो अच्छा है, लेकिन आपने खरीदा किस भाव पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने एक 50-60 हजार रुपए महीना की नौकरी प्राप्त करने के लिए मेरे भाई 10 से 12 साल पढ़ाई की। अपने आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए क्या आप 1.5 से 2 साल नहीं पढ़ सकते? क्या कोई चीज 3 साल में डबल हो सकती है? यार वर्ल्ड की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो किसी चीज की वैल्यू को 3 साल में डबल कर देगी या 2 साल में डबल कर देगी। आपको ऐसे झांसों से हमेशा दूर रहना है। ये नियम यही कहता है कि जब तक चीज समझ में ना आए तब तक बिल्कुल भी अपने पैसे को अपनी जेब से अपने खाते से बाहर नहीं निकलने देना मेरे भाई। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप सीख जाओगे, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको ऐसा लालच दे रहा है कि आपको 2-4 साल में आपके पैसे डबल कर देगा, और आप सच्चाई ये भी है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है इन सब चीजों को पढ़ने का। लेकिन बिलीव मी, आप पूरे दिन में वीडियो को देख, आप उनको रोल करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा नहीं ज्यादा 1 महीने में एक फाइनेंस की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, इन्वेस्टिंग की कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए। पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा, आपके पैसों को कोई आपकी जेब से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप उससे विश्लेषण वाले प्रश्न करना स्टार्ट करोगे। भाई 3 साल में कहां से कमाएगा, ये कैसे देगा? अब डायरेक्ट आपको जो भी कोई कह देता है आप उस पर विश्वास कर लेते हो। तो भैया चौथा नियम सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक चीज समझ में ना आए तब तक अपने पैसे को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना, क्योंकि यहीं पर अगर आपने ये पैसा दे दिया पूरी जिंदगी गरीब बने रहोगे। आपने इतनी मेहनत से जोड़ा, आपने सेविंग भी की, और आज इसको फिर कोई आपकी जेब से निकाल कर ले जा रहा है। एंड नंबर 5 जो मैंने फाइंड किया है कि बंदे पहला, दूसरा, तीसरा नियम तीनों में पार कर लेते हैं, उनके पास अथाह धन भी हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं लाइफ में ऐसी है जो बड़ी अनसर्टेन है, किसी के जीवन में कभी भी आ सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये मत देखना आपकी जेब से 1000 रुपए या 2000 रुपए महीना जाएंगे, लेकिन आपको एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस पक्का लेना है। 5वां नंबर यही है मनी हैबिट्स का, हमेशा एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस पक्का रखो। ज्यादा आपके 1000-2000 रुपए महीना कटेंगे, लेकिन आपको पता है कि अगर आज कोई भी बड़ी बीमारी हमारे शरीर में लग गई तो मेरे भाई वो कम से कम 30 लाख, 40 लाख, 1-1 करोड़ रुपए तक खा जाती है। आपकी वो सारी हार्ड मनी, आपकी मेहनत सारी खा जाती है वो एक बार के में। आज के टाइम में लाइफ तो इतनी अनसर्टेन है कि आपने देखा होगा कि आपके साथ के कितने बंदे चले गए यहाँ से, ताकि आपके पीछे आपके परिवार को परेशानी ना आए। आपको एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस पक्का लेना है। अगर आप ये 5 नियम बड़ी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ निभाते हो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने अपने जीवन का जो 70% जो झंझट आपके सामने बार बार आकर खड़ा हो जा रहा है उसको जीत लिया। आज आप इसको महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन 8 से 10 साल बाद जब ये 5 नियम को जब आप फॉलो करते आ रहे होंगे, आप वहां पर जाकर देखोगे आपने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। बिलीव मी, क्योंकि जब इंसान फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लेता है ना, तो वो दूसरी तरफ बड़े अच्छे तरीके से देख पाता है, वरना पूरी लाइफ हम ऐसे उलझे रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा, ये 5 मनी हैबिट्स भी आपको पसंद आई होगी। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। 8 से 10 साल में जो मनी सेविंग्स में आपको फाइनेंशियली सिक्योर करने में जो हेल्प करेगी ना, रियल में अंदर ही अंदर आपको बहुत मजा देगी। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल जीने की कला को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आए तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।